नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राम मंदिर ट्रस्ट के खजांची कोषाध्यक्ष ने ही हाथ खड़े कर दिए कि उन्होंने कभी खजांची का दायित्व निभाया ही नहीं। तो सवाल उन पर भी खड़े हो गए कि जो स्वामी गोविंद देव गिरी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के उद्घाटन के समय मंच पर मौजूद 5 लोगों में शामिल थे, केवल 5 लोगों में, वो अचानक कैसे कह सकते हैं कि नाम भर के खजांची थे। स्वामी गोविंद देव गिरी ने पत्र लिखा तो अब ट्रस्ट के महंत नृत्य गोपाल दास का भी एक पत्र आ गया जो अध्यक्ष हैं। एक तीसरा पत्र भी मार्केट में है वीएचपी के आलोक कुमार का। तो पत्रबाजी हो रही है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, जवाब नहीं दिए जा रहे ट्रस्ट की तरफ से, लेकिन पत्र लिख लिख कर सवालों को टरकाया जा रहा है। स्वामी गोविंद देव गिरी ने अपने पत्र में लिखा है, चढ़ावा चोरी महापाप है। आगे यह भी लिखते हैं कि राम मंदिर की ओर से किया जाने वाला व्यय सीधे बैंक से होता है। मैं अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता सिग्नेटरी नहीं हूं, इसीलिए वहां पर मेरे हस्ताक्षर नहीं चलते हैं। हमारे पास कोई चेकबुक नहीं है, पेमेंट कभी कैश में नहीं होते, सीधे बैंक ट्रांसफर के माध्यम से ही होते हैं। राम भक्तों के द्वारा हुंडी में समर्पित चढ़ावा जहां गिना जाता है, उस क्षेत्र से मेरा आरंभ से ही कभी कोई संबंध नहीं रहा। मेरा निवास पुणे में है, कथाओं के निमित्त प्रवास निरंतर चलता है। चढ़ावा गिनने का कार्य प्रतिदिन का दैनिक कार्य है, उसे स्थानिक न्यासी बंधु ही आरंभ से देखते रहे हैं। उसकी एसओपी यानी गणना प्रक्रिया के लिए संयुक्त रूप से निर्धारित दिशा निर्देश एसबीआई के साथ मिलकर उन्होंने ही बनाया है। वह मुझे पिछले महीने पहली बार दिखाया गया। चढ़ावा चोरी महापाप है। दुर्भाग्यपूर्ण चोरी कितनी हुई, कब हुई, कैसे हुई, यह जांच का विषय है। इस महापाप की जांच गहराई से होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए। स्वामी गोविंद देव गिरी राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने लिखा है कि पिछले महीने पहली बार चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। क्या कोषाध्यक्ष ने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि जो पैसा चढ़ाया जा रहा है, सोना चांदी चढ़ाया जा रहा है, उसकी प्रक्रिया क्या है? उन्हें यह तक पता नहीं था कि चढ़ावे की गिनती कैसे होती है। और कोषाध्यक्ष हैं, राम मंदिर का प्रबंधन मिला था और कथा वाचन में व्यस्त हो गए। इसी आधार पर ये लोग राम राज्य लाने का सपना दिखा रहे थे। किसे धोखा दे रहे हैं? 4 साल से अधिक समय से कोषाध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं और अब बता रहे हैं कि उन्हें पहली बार चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया के बारे में पता चला। अपने दायित्व में इतनी बड़ी नाकामी पर, लापरवाही पर सबसे पहले कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी को ही इस्तीफा देना चाहिए था। इस्तीफा देना तो दूर, 7 जून को अखिलेश यादव ने चंदे में चोरी की तरफ इशारा किया। 1 महीने बाद कोषाध्यक्ष को ध्यान आता है कि अपनी बात पब्लिक में रखें। इतना समय उन्हें क्यों लगा? क्या आप जानते हैं कि स्वामी गोविंद देव गिरी आरएसएस, बीजेपी और मोदी सरकार के ढांचे के फ्रेम में कितने प्रभावशाली हैं? आप इस मंच पर राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का आना जाना देखिए, इनकी सक्रियता देखिए। कोई कह सकता है कि ये नाम के कोषाध्यक्ष हैं, इनका कोई प्रभाव नहीं। उस दिन प्रधानमंत्री मोदी का 11 दिनों का उपवास खुलवाने वाले स्वामी गोविंद देव गिरी ही थे। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी कहेगा स्वामी गोविंद देव गिरी अपने दायित्व से जुड़े सवालों से भाग तो नहीं रहे, या खुद भागकर इसी मंच पर मोहन भागवत के कान में बतिया रहे चंपत राय पर सारा बोझ डाल रहे हैं। मंच पर चंपत राय स्वामी गोविंद देव गिरी की मौजूदगी बता रही है कि राम मंदिर के निर्माण से लेकर उद्घाटन तक में दोनों की कितनी अहम भूमिका रही है। हर तरह से स्वामी गोविंद देव गिरी और चंपत राय ही सर्वे सर्वा के तौर पर 22 जनवरी 2024 को मंच पर सक्रिय नजर आए। आज खुद को निरीह कैसे बता सकते हैं, शक्तिहीन क्यों बता रहे हैं? जो व्यक्ति संघ प्रमुख से लेकर प्रधानमंत्री मोदी के इतना करीब हो, अचानक कहे कि नाम भर के कोषाध्यक्ष थे, तो सवाल और मंडराने लगते हैं। इस मंच को इस नजर से भी देख सकते हैं
कि आरएसएस बीजेपी से ही जुड़े लोग यहां मौजूद हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा कोई नहीं कह सकता कि यह व्यक्ति नाम के कोषाध्यक्ष रहे होंगे, चेक पर साइन नहीं कर पाते होंगे। अगर ऐसा था भी तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि जब आप कोई दायित्व नहीं निभा रहे थे तो 4 साल से अधिक समय तक कोषाध्यक्ष क्यों बने रहे, और जब चंदा चोरी, कमीशन खोरी का मामला सामने आया तभी क्यों नहीं पद से इस्तीफा दिया। चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद भी कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी क्यों चुप रहे। हम ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी के 2 पन्नों के पत्र के बारे में बात कर रहे हैं। उससे पहले आप यह भी जान लीजिए कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय मंच से पहला भाषण इन्हीं स्वामी गोविंद देव गिरी का हुआ था। यह केवल एक मंदिर में एक मूर्ति की प्रतिष्ठा नहीं है, यह इस देश की अस्मिता, इस देश का स्वाभिमान और इस देश का आत्मविश्वास इसकी प्रतीक्षा है। 500 वर्षों की प्रतीक्षा के पश्चात यह संभव हो सका। मंदिर के निर्माण को देश की अस्मिता और स्वाभिमान से जोड़ने वाले कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी से पूछा जाना चाहिए कि जब आप मंदिर के प्रबंधन का पद लेकर जिम्मेदारी नहीं निभा रहे थे, नाम भर के थे, तब आपको राम की मर्यादा का ध्यान नहीं आया। जो जिम्मेदारी आपको दी गई है उसे छोड़ देनी चाहिए। कोषाध्यक्ष के नाते आय व्यय का हिसाब रखना मेरा कर्तव्य है, पत्र में लिख रहे हैं। लिखते हैं कि मैं निरंतर प्रवास में रहता हूं, इसलिए हमारे पुणे कार्यालय के चार्टर्ड अकाउंटेंट सहयोगी हर महीने अंतिम 4-5 दिन अयोध्या आकर आय व्यय की जांच करते हैं तथा न्यास के कार्यालयीन साथियों को सहयोग एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी करते रहते हैं। उन्हीं के भरोसे मैं हिसाब के बारे में निश्चिंत रह पाता हूं। सीए के भरोसे, कोषाध्यक्ष सीए के भरोसे साफ पता चलता है चढ़ावे की गिनती की प्रक्रिया में ढिलाई बरती जा रही थी, कोई जानबूझकर अनदेखा किए जा रहा था। इस दोष से बतौर कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी बच नहीं सकते। इससे शर्मनाक क्या हो सकता है। नैतिकता भी तो यही कहती है कि जब आप किसी संस्था के पद पर हैं उसे लेकर पत्र उस संस्था को लिखें, मगर ट्रस्ट में ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट को नहीं लिख रहे, सीधे राम भक्तों को पत्र लिख रहे हैं। जो व्यक्ति मंदिर के उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मोहन भागवत का करीबी दिख रहा हो, वह व्यक्ति राम भक्तों के नाम सीधे पत्र लिखे तो सवाल बनता है इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नाम पत्र नहीं लिखा, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के नाम पत्र क्यों नहीं लिखा। ट्रस्ट में लोग किस आधार पर रखे गए, उन्हीं को तो रखा गया जिन्हें आरएसएस वीएचपी प्रधानमंत्री कार्यालय का करीबी माना गया। नृपेंद्र मिश्रा प्रधानमंत्री मोदी के मुख्य सचिव रहे। अब पता चल रहा है लोगों को मोहरा बनाकर रखा गया होगा। बार बार कोषाध्यक्ष ने लिखा है, प्रभु श्री राम की सेवा करने का मौका मिला और खुद को धन्य समझ रहे थे, लेकिन सेवा तो आप कर नहीं रहे थे। कोषाध्यक्ष की जो जिम्मेदारी थी वो क्यों नहीं निभा रहे थे। क्या कभी डर नहीं लगा कि जब आप सेवा नहीं कर रहे हैं तो खुद को धन्य क्यों मान रहे हैं। क्या आप स्वामी गोविंद देव गिरी को यह चिंता सता रही कि पब्लिक में अपनी इमेज किसी तरह बचा ली जाए, क्योंकि पब्लिक को संदेह हो चुका है कि इस मामले को मैनेज किया जा रहा है। चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोगों को बचा लिया जाएगा, छोटी मछलियों को सजा दे दी जाएगी। इसीलिए मैनेज करने से भले 3-4 लोग बच जाएं, लेकिन जनता के मन में जो सवाल है उसका जवाब नहीं मिलने वाला है। इसीलिए पत्र में कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी लिख रहे हैं, अपराधी चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाम और पद का विचार किए बिना उसे न्यायालय से दंड दिलवाया जाए। कौन हो सकता है बड़ा अपराधी, नाम लेकर क्यों नहीं लिख पाए। ट्रस्ट के लोगों में कौन बड़ा है, छोटा कौन है। एक संत राम मंदिर में डकैती को लेकर साहस और पारदर्शिता से सारी बातें नहीं लिख पा रहे। चंपत राय को निष्ठावान, महान, निर्दोष उन्होंने नहीं कहा, नाम तक नहीं लिया। जब यह मामला सामने आया तब कुछ दिनों के बाद
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या गए। 19 जून को ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास का जन्मदिन था। जन्मदिन मनाने गए। मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, राम मंदिर से जुड़े लोग कभी बिके नहीं। भगवान राम का भव्य मंदिर बने, एक ही संकल्प था। अपनी चिंता नहीं थी। खरीदने वाले लोग उस समय थे, लेकिन कभी बिके नहीं। धन के निमित्त इन्होंने धर्म तब भी नहीं त्यागा था। आगे भी निश्चिंत रहिए, विश्वास करिए, अच्छा होगा। योगी आदित्यनाथ किसे सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि धर्म छोड़कर धन की लालच में लोग नहीं बिके? और कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी किसकी बात कर रहे हैं कि अपराधी जितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे कोर्ट से दंड दिलवाया जाए? कौन नहीं बिका उसका सर्टिफिकेट भी खुद जारी करते हैं, और कौन बिका हो सकता है इसका सवाल भी यही लोग कर रहे हैं। यही नहीं, उस दिन पत्र लिख रहे हैं, उस दिन जिस दिन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार अयोध्या के डीएसपी आशुतोष तिवारी को पत्र लिखते हैं कि रामगोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और प्रियंका गांधी को बुलाकर एसआईटी पूछताछ करे। क्या ये लोग ट्रस्ट चला रहे थे? क्या इनका काम था मंदिर में चंदे और चढ़ावे का हिसाब रखना? क्या इस तरह से लोगों की जुबान बंद कराई जाएगी कि मंदिर में डकैती को लेकर कुछ भी ना बोलें? विश्व हिंदू परिषद के इस पत्र पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी का पत्र बता रहा है कि ट्रस्ट में विद्रोह की हालत है। बतौर कोषाध्यक्ष अपनी जवाबदेही से बचने के लिए पलायन कर रहे हैं। जनता ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष की तरफ देख रही थी कि पैसे की चोरी का मामला है, इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे, बोल क्यों नहीं रहे। 1 महीने बाद बताते हैं नाम भर के कोषाध्यक्ष थे। तो सवाल उठता है कि ट्रस्ट का असली कोषाध्यक्ष कौन था? क्यों कोई और यह काम कर रहा था? चेक पर साइन करने वाले का नाम क्या है? किसने चेक पर साइन करने से मना किया? कोषाध्यक्ष ने गिनती की प्रक्रिया से खुद को दूर क्यों रखा? अगर राम भक्तों के नाम पत्र लिखा जा रहा है तो यह बताने का नैतिक साहस होना चाहिए था। गिनती की प्रक्रिया के बारे में उन्हें क्यों नहीं बताया गया? क्या उन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की? स्वामी गोविंद देवगिरी का पत्र अंतर विरोधों से भरा हुआ है। कहते हैं कोष की जानकारी उन्हें नहीं थी, फिर यह भी कहते हैं कि हर महीने न्यास के काम से अयोध्या जाते थे। किस लिए जा रहे थे जब कोषाध्यक्ष का काम ही नहीं कर रहे थे? क्या उन्हें कभी गड़बड़ी की आशंका नहीं हुई? क्या उनसे कभी किसी ने कमीशन खोरी की शिकायत नहीं की, या उन्हें कभी शक भी नहीं हुआ? इस पत्र में एक और खास बात है, रसीद वाली बात। उन्हें पता है कि रसीद का सवाल चारों तरफ से उठ रहा है। बहुत सावधानी से स्वामी ने, कोषाध्यक्ष ने इस विवाद से भी खुद को अलग किया। लिखा कि मैंने अब तक 2 मामलों को छोड़कर किसी से चंदे के रूप में, कैश या दान के रूप में वस्तु स्वीकार नहीं की। एक मौके पर 11,000 रुपए कैश लिए और एक मौके पर 1 किलो चांदी की ईंट स्वीकार की। दोनों ही मामले में रसीद दे दी। अब अंतर बता रहे हैं कि इन्होंने रसीद दी, मगर सवाल तो ट्रस्ट से हो रहा है कि उन्हें रसीद नहीं मिली। किस पर उंगली उठा रहे हैं? इस पत्र पर कोई कैसे भरोसा कर ले? कोषाध्यक्ष ने सारी जिम्मेदारी से, सारे कर्तव्यों से पल्ला झाड़ लिया है। कम से कम उन्हें मंदिर के उद्घाटन के समय आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का भाषण याद रखना चाहिए था, वो भी भूल गए। कमाल की बात है। शुचिता पर चलना है, यानी पवित्रता होनी चाहिए। पवित्रता के लिए संयम चाहिए। अपने को रोकना है। सब अपनी इच्छाएं, सब अपने मत, सब अपनी बातें ठीक होंगी ही ऐसा नहीं, और होगी तो भी अन्यों के भी मत है, अन्यों की भी इच्छाएं हैं। और इसलिए अपने आप को संयम में रखते हैं तो सारी पृथ्वी सब मानवों को जीवित रखेगी। गांधी जी कहते थे, अर्थ हैज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड, बट इट कैनॉट सेटिस्फाई एवरीवन्स ग्रीड। तो लोभ नहीं करना, संयम में रहना और अनुशासन का पालन करना, अपने जीवन में अनुशासित रहना। और ट्रस्ट के सदस्य ही संयम नहीं रख पाए। संदेह के घेरे में है ट्रस्ट के सदस्य। ट्रस्ट का काम सवालों के घेरे में है। इतने विश्वास से भाषण दिया जा रहा था,
4 साल से ट्रस्ट वजूद में है, कभी इसकी चिंता किसी को नहीं हुई। उपदेश देकर सब अपनी अपनी राह निकल पड़े। मंदिर के उद्घाटन से पहले ही जमीन की खरीद को लेकर कितने सवाल उठे। 5 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई। क्या उसकी जांच तुरंत पारदर्शिता से नहीं हो सकती थी? अब हम आते हैं एक और पत्र पर। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष और वकील आलोक कुमार के पत्र पर। आप हैं आलोक कुमार। आपने अयोध्या के डीएसपी आशुतोष तिवारी को लिखा है कि रामगोपाल यादव, अरविंद केजरीवाल, प्रियंका गांधी, संजय सिंह को बुलाकर पूछताछ करें, सबूत मांगें, क्योंकि रामगोपाल यादव ने कहा है कि 20,000 करोड़ की लूट हुई है, संजय सिंह ने कहा है 200 करोड़ की लूट हुई है, प्रियंका गांधी ने कहा है क्या सीसीटीवी कैमरे बंद कर छोटे कर्मचारी कई हजार करोड़ की चोरी कर सकते हैं, या इसके पीछे कुछ बड़े लोगों की मिली भगत होगी। अगर ये लोग बिना किसी सबूत या आधार के आरोप लगा रहे हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आलोक कुमार लिखते हैं किसी को भी इजाजत नहीं कि कुछ भी आरोप लगाए जिससे नफरत फैल जाए। इस पत्र पर आलोक कुमार के दस्तखत हैं। कोई तुक है इस पत्र का? आलोक कुमार कैसे कह सकते हैं कि हजारों करोड़ की डकैती की बात करने से नफरत फैल रही है? 7 जून से 6 जुलाई हो गया, 1 महीना। मंदिर में डकैती की खबर गांव-गांव में फैल चुकी है, कहीं से नफरत की खबर नहीं आई। किस नफरत की बात आलोक कुमार कर रहे हैं? जहां केंद्रीय सुरक्षा बल, यूपी पुलिस, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के रहते हुए, हजारों सीसीटीवी के रहते हुए चोरी होती रही, उससे तो नफरत नहीं फैली। इतने लोग जवाबदेही में फेल हो गए, उससे तो नफरत नहीं फैल रही। केवल यह कह देने से इतने 100 करोड़ की चोरी हुई होगी, इससे नफरत फैल रही है। क्या आलोक कुमार पुलिस को पत्र लिखकर धमकी दे रहे हैं, बोलने वालों को चेतावनी दे रहे हैं कि अब चुप रहो? क्या आलोक कुमार भूल गए कि संजय सिंह ने एसआईटी को जाकर जमीन की खरीद के दस्तावेज दिए हैं? कैसे 2 करोड़ की जमीन खरीदी जाती है, 5 मिनट में 18.5 करोड़ की हो गई। ऐसे कई मामले संजय सिंह ने दिए। क्या एसआईटी ने अभी तक कहा कि संजय सिंह ने जो दस्तावेज दिए हैं जांच हो गई? एक जमीन की खरीद के मामले में जांच करने के लिए एसआईटी को कितने साल चाहिए? सपा नेता पूर्व मंत्री पवन पांडे तो कब से जमीन घोटाले का मामला उठा रहे हैं, कब से दस्तावेज दिखा रहे हैं। दिया तो इन लोगों ने सबूत, इसी बार नहीं 2021 से जमीन खरीद में घोटाले का मामला चल रहा है। विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार ने कब इसे लेकर चिंता जताई कि तुरंत जांच होनी चाहिए? मेरा यह सवाल है कि देखिए, चोरी कई प्रकार की होती है। धन की चोरी हो गई, जमीन के नाम पे चोरी हो गई, आभूषणों की चोरी हो गई, मंदिर के निर्माण में चोरी हो गई, और 40% कमीशन की बात आ गई। और तो और प्रभु श्री राम की पादुका चोरी हो गई, हार चोरी हो गया, शिलाएं चोरी हो गई। यहां तक कि एक पूर्व गृह सचिव का कल बयान आया, 1 किलो सोने से लिखित पवित्र रामचरितमानस चोरी हो गई, उसका भी पता नहीं है, उसकी कोई रसीद नहीं मिली अब तक। गृह सचिव महोदय बार बार अनुरोध करते रहे, नहीं मिली रसीद उनको। लेकिन मुझे हैरानी है कि इतने सब कुछ के बावजूद अपने आप का हिंदुओं का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहने वाला विश्व हिंदू परिषद और उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, वो इन सारे मामलों से अनभिज्ञ हैं। हर बात में पुलिस, हर बात में कोर्ट। इतना हौसला बढ़ गया कि कुछ भी कह देंगे, पुलिस वही करेगी। अभी तो इसी का जवाब नहीं कि जब चोरी की बात सामने आई तो चंपत राय किस हैसियत से पुलिस को अपने साथ लेकर कर्मचारियों के घर गए और दावा किया गया कि कैश बरामद कर लिया गया। क्या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग हुई? क्यों नहीं की गई? कैश बरामद हो रहा है, मंदिर में डकैती का मामला है, कोई भी पहले वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। अगर इसका जवाब है कि किसी के पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, तब सोचिए कितना कुछ छिपाया गया होगा। एक तरफ जानकारी छिपाई जा रही है, दूसरी तरफ पुलिस को पत्र लिखकर जुबान बंद कराने की कोशिश हो रही है कि आप यह सब ना कहें।
या ना कहें कि जमीन की खरीद में कितने करोड़ खा लिए गए, आप या ना कहें कि निर्माण के काम में 40% के हिसाब से कितने 100 करोड़ खा गए। क्यों नहीं उन्होंने ट्रस्ट को पत्र लिखा कि इंजीनियर महिपाल सिंह ने 40% कमीशन खोरी के आरोप लगाए हैं। मंदिर निर्माण में 2000 करोड़ लगे होंगे, इस हिसाब से 800 करोड़ कमीशन के हो जाते हैं। कोई इस तरह का हिसाब लगा देगा तो पुलिस को पत्र लिखा जाएगा कि इनसे बुलाकर सबूत मांगिए। कमाल है, इस तरह से डराया जाएगा कि राम मंदिर में डकैती पर बात करने का अधिकार किसी को नहीं। पैटर्न समझिए, जब अखिलेश यादव ने 7 जून को डकैती की तरफ इशारा किया, उसके कुछ दिन बाद अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा इस मसले पर बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, किसी की भावनाओं को आहत नहीं करनी चाहिए। यही नहीं, बीजेपी की तरफ से विपक्ष के नेताओं पर हमला हुआ कि जो लोग राम मंदिर में दर्शन के लिए नहीं गए उन्हें सवाल करने का हक नहीं। अचानक से हमला होने लगा कि मंदिर में डकैती की बात करने वाले धर्म विरोधी हैं, रामद्रोही हैं। अभी भी इसे हिंदू धर्म के भीतर का मामला बताया जा रहा है और सवाल उठाने वाले हिंदुओं को गैर हिंदू की नजर से पेश किया जा रहा है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहता हूं, राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी या केजरीवाल हो, आप हिंदू धर्म को इतना कमजोर मत समझिए कि आपके झांसे में आएंगे, आपके भरमाने पे आएंगे। हमने देखा है जब हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो आप मौन रहते हैं, आस्था की बात करते हैं। और ये घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग कभी हिंदू धर्म की आस्था की बात उठा ही नहीं सकते। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने योगी आदित्यनाथ की बात तो नहीं मानी, वे चुप नहीं रहे, राम भक्तों के नाम पत्र लिख दिया। अयोध्या के अनगिनत संतों ने योगी आदित्यनाथ की बात नहीं मानी। मंदिर के प्रबंधन को लेकर आए दिन मीडिया में बयान दे रहे हैं। विनय कटियार सीधे प्रधानमंत्री मोदी से बात कर रहा है। अयोध्या लौटकर चंपत राय अनिल मिश्रा को जेल भेजने की बात कर रहे हैं। उन्होंने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात नहीं मानी। पूरे विपक्ष को इस आधार पर डराया जा रहा है कि जो राम मंदिर के विरोधी थे वे चोरी को मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन अब क्या करेंगे? अब तो बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कह दिया कि अयोध्या में इतनी लूट मची कि वे राम मंदिर का दर्शन करने तक नहीं गए, आज तक नहीं। कैमरे पर उनका बयान है कि जब संसार में कोई नहीं बोला तब 4 साल पहले मैं बोल चुका हूं, इसीलिए आज तक राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहां पहले दिन से खेल चल रहा है। ब्रजभूषण सिंह बीजेपी में ही हैं। 2024 में उनका टिकट काटकर उनके ही बेटे करण भूषण को बीजेपी ने टिकट दिया था। इस पर चुप्पी है। अखिलेश यादव से पूछा जा रहा है आप दर्शन करने क्यों नहीं गए, लेकिन यहां बीजेपी के नेता खुलकर बोल रहे हैं पहले दिन से खेल चल रहा था इसलिए आज तक दर्शन करने नहीं गए। यानी बीजेपी के भीतर भी लोगों को पता था कि क्या चल रहा है, बस इस बार भांडा फूटा है तो कई सारी आवाजें आ रही। आलोक कुमार ने अयोध्या के डीएसपी को पत्र लिखा तो उसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम डालना कैसे भूल गए? कौन दर्शन करने गया नहीं गया, इसके नाम पर डकैती के सवाल उठाने से आप नहीं रोक सकते, क्योंकि अब तो अरविंद केजरीवाल ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया है कि गृहमंत्री अमित शाह भी आज तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए। श्री राम मंदिर बनने के बाद से देश के नंबर 2 गृह मंत्री श्री अमित शाह जी राम मंदिर में एक बार भी श्री राम के चरणों में अपना मत्था टेकने के लिए नहीं गए हैं। इन 2.5 साल में अमित शाह जी एक बार भी राम मंदिर नहीं गए हैं। इन 891 दिनों में उन्होंने 42 से ज्यादा बार अपने भाषणों और इंटरव्यू में राम मंदिर का जिक्र किया है और इनमें अधिकतर बार भगवान राम और राम मंदिर के नाम पे वोट मांगे हैं। वोट मांगने का टाइम है, भगवान राम के नाम पे वोट मांगने का टाइम है, लेकिन भगवान राम के चरणों में आशीर्वाद लेने जाने का टाइम नहीं है। इस पर अमित शाह ने कोई जवाब दिया? क्या वाकई अमित शाह अभी तक राम मंदिर के दर्शन करने नहीं गए? क्या वजह हो सकती है? आपने पत्र लिखने में भी बेईमानी कर दी। केजरीवाल जी का नाम आपको याद है, संजय सिंह का भी नाम आपको याद है, प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी का नाम भी आपको याद है,
लेकिन निपेंद्र मिश्रा का नाम आप भूल गए। निपेंद्र मिश्रा जो ट्रस्ट में निर्माण का कार्य देखते हैं प्रभु श्री राम के मंदिर का, उन्होंने एक नहीं कई इंटरव्यू में कहा राम मंदिर में सिर्फ चोरी नहीं हुई है, डकैती हुई है, डकैती। आपने उनका नाम क्यों नहीं लिखा आलोक कुमार जी? निपेंद्र मिश्रा से पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? वो तो ट्रस्ट के एक सम्मानित निर्माण कार्य को देखने वाले व्यक्ति हैं। वो जब कह रहे हैं कि डकैती हो रही है, उनसे पूछताछ क्यों नहीं होनी चाहिए? उनका नाम क्यों नहीं लिखा आपने? विनय कटियार जी जो पूर्व सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, वो कह रहे हैं वहां पे चोरी हुई, बेईमानी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। उनका नाम आपने नहीं लिखा कि उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। धर्मदास जी जो मंदिर आंदोलन के एक प्रमुख चेहरे रहे, उन्होंने कहा वहां चोरी हो रही है, बेईमानी हो रही है, भ्रष्टाचार हुई है। उनका नाम आपने नहीं लिखा, उनका भी नाम आपने नहीं लिखा। और तो और छोड़िए, ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी ने कहा कि वहां पे चोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। उनका नाम आपने नहीं लिखा कि उनसे पूछताछ होनी चाहिए। इंजीनियर दीनानाथ वर्मा, वो कह रहे हैं अनिल मिश्रा मंदिर बनवाने में, प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाने में 40% कमीशन खाता था। उसका भी नाम आपने नहीं लिखा कि उससे पूछताछ होनी चाहिए। उसका भी नाम आपने नहीं लिखा। महिपाल सिंह विश्व हिंदू परिषद का व्यक्ति, अपने आदमी से तो पूछ लेते भाई। विश्व हिंदू परिषद आरएसएस का व्यक्ति, उसने बयान दिया कि वर्ष 2020-21 में ही हमने बता दिया था कि मंदिर के चढ़ावे में चोरी हो रही है। किसको बताया था? गोपाल राव जी को। गोपाल राव जी भाई साहब को बताया था उसने। फिर गोपाल राव भाई साहब जी ने चंपत राय जी भाई साहब को बताया। फिर चंपत राय भाई साहब जी ने महिपाल सिंह को निकाल के बाहर कर दिया। आपने महिपाल सिंह का भी नाम नहीं लिखा अपने पत्र में। मुझे ये क्यों याद दिलाना पड़ रहा है? इसका मतलब आलोक कुमार जी, आप चोरों को बचाने का काम कर रहे हैं। पूछताछ तो आपसे होनी चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि एसआईटी बन गई है, 15 दिनों में मिल्क का मिल्क एंड वाटर का वाटर हो जाएगा। कहा था जब 15 दिन बीत गए तो एसआईटी की समय सीमा 15 दिनों के लिए और बढ़ा दी गई। देखते देखते 15 दिन 30 दिन में बदल गए, मगर आज तक एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है। संजय सिंह ने कहा, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने, कि वे इन सभी को लेकर जिन जिन लोगों ने शिकायत की है कि अयोध्या में क्या दिया, रसीद नहीं मिली, पता नहीं, उन सभी को लेकर अयोध्या की पुलिस के पास जाना चाहते हैं। उन लोगों को भी लेके जाऊंगा जो कह रहे हैं हमारी 60 किलो की चांदी चोरी हो गई, जो कह रहे हैं हमारी 200 किलो की चांदी चोरी हो गई, जो कह रहे हैं प्रभु श्री राम की पादुका चोरी हो गई, कोई कह रहा है हार चोरी हो गया। मैं प्रयास करूंगा पूर्व गृह सचिव को भी लेके जाऊंगा जो कह रहे हैं 1 किलो सोना चोरी हो गया, पवित्र रामचरित मानस चोरी हो गई। मैं प्रयास करूंगा, संतोष दुबे से भी बातचीत करूंगा जो कह रहे हैं रामशिलाएं चोरी हो गई। चांदी की प्राण प्रतिष्ठित रामशिलाएं और उसमें कोई एक मॉरिशस से बहुमूल्य रामशिला आई थी, वो भी चोरी हो गई। मैं लेके जाऊंगा सबको, मैं प्रयास करूंगा। अच्छा किया आपने पत्र लिखा, लेकिन आपके पत्र में एक बेईमानी साफ तौर पे दिख रही है। आपके मन का चोर साफ तौर पे दिख रहा है। सिंधी समाज ने सार्वजनिक तौर से कहा कि 200 किलोग्राम चांदी की शिलाएं दी गईं, रसीद नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? भारत सरकार के पूर्व गृह सचिव लक्ष्मी नारायण ने कहा कि 1 किलो सोने की रामचरितमानस दान में दी, उसकी रसीद उन्हें आज तक नहीं मिली और बाद में पता चला रामचरितमानस गायब है।
मीडिया में रिपोर्ट है कि विश्व हिंदू परिषद के पूर्व प्रवक्ता, बीजेपी उत्तर प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष और बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय संयोजक प्रकाश शर्मा ने वीडियो और फोटो जारी किया है कि 5 करोड़ की सोने की मानस पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन यह वीडियो ट्रस्ट ने क्यों नहीं जारी किया? उन्होंने किस हैसियत से वीडियो जारी की है? क्या ट्रस्ट की तरफ से प्रकाश शर्मा ने यह वीडियो जारी किया है? प्रकाश शर्मा ने तो ट्विटर पर बाकायदा नृपेंद्र मिश्रा को भी टारगेट किया है। लिखा है कि केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में सेक्रेटरी पद से सेवानिवृत्त और मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष जन्मभूमि आंदोलन में निरीह राम भक्तों की बंदूक की गोलियों से सेवा करने वाले नृपेंद्र मिश्रा के मित्र एस लक्ष्मी नारायण कल से टीवी में रोना रो रहे हैं। बताइए, नृपेंद्र मिश्रा को प्रकाश शर्मा निरीह राम भक्तों की बंदूक की गोलियों से सेवा करने वाला बता रहे हैं। क्या इन्हें बोलने से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोक सकते हैं? बीजेपी रोक सकती है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रकाश शर्मा को रोक सकते हैं? प्रकाश शर्मा की डीपी में यानी ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर में जो तस्वीर है उसमें कौन लोग हैं? गौर से देखिए। मोहन भागवत, अशोक सिंघल और चंपत राय तीनों हैं। यानी प्रकाश शर्मा कोई मामूली व्यक्ति नहीं। क्या प्रकाश शर्मा चंपत राय की तरफ हो सकते हैं? अपनी पोस्ट में चंपत राय और लक्ष्मी नारायण शर्मा के बीच की बातचीत के स्क्रीनशॉट भी इन्होंने डाले हैं। लक्ष्मी नारायण शर्मा को नृपेंद्र मिश्रा का करीबी बता रहे हैं, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला बता रहे हैं। जिस नृपेंद्र मिश्रा का बयान है कि राम मंदिर में डकैती हुई है, गोदी मीडिया प्रकाश शर्मा का वीडियो तो दिखा रहा होगा कि सोने की मानस मिल गई है, लेकिन प्रकाश शर्मा ने नृपेंद्र मिश्रा के बारे में कहा है कि उन्होंने राम भक्तों की बंदूक की गोलियों से सेवा की। क्या वो भी गोदी मीडिया दोहरा रहा होगा? ट्रस्ट ने अभी तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई और वीडियो जारी कर रहा है, उनकी तरफ से सफाई नहीं। बीजेपी के उपाध्यक्ष वीडियो जारी कर सफाई दे रहे हैं। चंदे में डकैती की खबर को 1 महीना हो गया, 1 महीने बाद ट्रस्ट की बैठक हो रही है और पत्र खेला जा रहा है। हमने 2 चिट्ठियों की बात की, तीसरा पत्र भी आ गया है। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने पहली बार बोला है, उन्होंने भी खुला पत्र लिखा है। लिखते हैं कि श्री राम लला सरकार जी के मंदिर में हुई दान चोरी से मैं काफी आहत हूं। जिसने भी यह पाप किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूर्ण विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप से जुड़ा हुआ है सजा दिलाएंगे। यह करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर राजनीति नहीं होती तो यह मामला ही सामने नहीं आता। ये राजनीति ही थी कि अखिलेश यादव ने इशारों में बात की और तब जाकर कुछ दिनों के बाद हिंदी के पत्रकार हिम्मत कर पाए इस पर रिपोर्टिंग करने की। अगर राजनीति ने इस मामले में, राजनेता ने इस मामले में पहल नहीं की होती तो आज तक इतनी बड़ी डकैती की सूचना आप तक नहीं पहुंचती। प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक बयान नहीं दिया, जबकि इस मामले में वे लोगों से बात कर रहे हैं। खुद विनय कटियार ने कहा दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री मोदी से इस पर बात हुई है। एक बयान नहीं उनका कि ट्रस्ट चलाने वाले चंपत राय, अनिल मिश्रा, नृपेंद्र मिश्रा क्या कर रहे थे। लूट के स्केल, उससे जुड़े सवालों से ध्यान हटाने के लिए, कम बताने के लिए अब जांच में भरोसा रखने का खेल हो रहा है। जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनकी पत्नियां कह रही हैं, परिवार के लोग कह रहे हैं उन्हें फंसाया गया, उनके यहां से कैश बरामद नहीं हुआ। वीडियो सबूत कहां है? इन सब के बजाय पत्र लिखा जा रहा है। कोई लिख रहा है मुझे नहीं मालूम गिनती कैसे होती थी, और उसी ट्रस्ट के अध्यक्ष लिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर भरोसा रखिए। ऐसा लगता है कि भरोसा भी एक दांव बन चुका है, राजनीति का हथियार बन चुका है।
बीजेपी के नाराज समर्थकों को समझाने के लिए, भ्रम में रखने के लिए कि भरोसा रखिए, चोरी होती रही, वो नहीं पकड़ी गई, लेकिन सजा मिलेगी। जो लूट हो गई, कितनी लूट हुई, अयोध्या में किस किस ने जमीन कैसे खरीदी, क्या इसकी सच्चाई बाहर आ सकती है? जमीन का मामला तो 4 साल पहले से है। इसके लिए कोई किसी पर भरोसा इतनी आसानी से क्यों कर सकता है और क्यों भरोसा करना चाहिए? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।